खड़ी की थी। जी सर। देखिए, हमें पॉलिटिकल पार्टीज की बात मत कीजिए, किसने क्या कहा, किसका क्या मतलब है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मैं आपसे ज़रूरी बात करना चाहता हूँ जो सबको समझनी चाहिए कि इस समय भारत की, चाहे एक पार्टी हो, चाहे दूसरी हो, चाहे तीसरी हो, हमारे 4 मुद्दे क्लियर हैं। वी वॉन्ट टू बी इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग कंट्री, we want to become the third, not only the third strongest economy in the world, but perhaps one day go to the number 1 economy in the world. Yes. Second, we want to be a very strong armed forces so that nobody dare hits us. हमारी तरफ कोई आंख उठा के न देखे। हम अपनी आर्म्ड फोर्सेस को आधुनिक बनाना चाहते हैं, मॉडर्नाइज बनाना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी जो वर्ल्ड के अंदर अवेलेबल उसको लेना चाहते हैं, उसको इम्बाइब करना चाहते हैं, आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। हमारी डिप्लोमेसी बड़ी कंट्रोल से चल रही है। तो इन चीज़ों को अगर मैं ध्यान में रखता हूँ तो मैं जहाँ से मुझे अच्छी चीज़ मिलेगी, जहाँ से मुझे ज़रूरत है उसको ख़रीदूँगा। आप एक लफ्ज़ ये भी बोलेंगे, आज ऑयल को तो बताता हूँ भी, आप ये भी कहेंगे जी इजराइल क्यों गए थे हमारे प्राइम मिनिस्टर, इजराइल से आपने समझौता कर लिया। देखिए, हमें टेक्नोलॉजी चाहिए। जो टेक्नोलॉजी इराक में है वो हम इजराइल में है वो हम इजराइल से लेंगे। जो हमारी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है हमें रशिया से चाहिए, रशिया से लेंगे। जो हमें और कहीं से चाहिए, फ्रांस से चाहिए, जर्मनी से चाहिए, कहीं से भी चाहिए, वॉट एवर वी नीड फॉर द मेकिंग आर्म फोर्सेज स्ट्रॉन्गर, वी विल गो एंड बाय फ्रॉम देयर। इसमें कहीं किसी की कोई राय नहीं होगी। कॉम्पिटिटिव प्राइस है, कॉम्पिटिशन इक्विपमेंट का है। दूसरी बात, जहाँ तक इकॉनमी का मैंने कहा, इस समय अगर हम ऑयल की कीमत बढ़ा देंगे, अगर हम ऑयल पर किसी एक ही चीज़ पर निर्भर रहेंगे तो वी विल बी इन ट्रबल वेरी सून। आपको मालूम है कि चाइना के पास तकरीबन 200 दिन का रिजर्व है ऑयल का, हमारे पास 60 दिन का, 50 दिन का ऑयल है। वी विल बाई ऑल फ्रॉम वेयर विच इज अवेलेबल टू अस एंड चीपेस्ट। इसमें किसी की कोई दो राय नहीं हो सकती। पार्टी ए, पार्टी बी, पार्टी सी, कोई पार्टी ऐसी नहीं होगी भारत के अंदर जो वहाँ से महंगा तेल खरीदने की कोशिश करेगी या ऐसी स्थिति में भारत को खड़ा कर देगी कि अपने ऑयल रिजर्व्स कम हो जाएं। वी विल बाय फ्रॉम वेयर एवर, चाहे कोई कहे चाहे न कोई कहे। अगर कोई अपनी बड़ाई करना चाहता है कि जी मैंने छूट दे दी, जी मैंने सीज फायर करा दिया, अरे सो भी तुम बोलते रहो जो तुम्हें चाहिए बोलना। मैंने तो इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई में सीज फायर करा दिया, मुझे नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। हैज़ इंडिया एवर वंस सेड कि हमारा सीज फायर सिंदूर में प्रेसिडेंट ट्रंप ने कराया? कितना प्रेशर पड़ा? क्या उनके 6 महीने के नेगोशिएशंस के बाद हमारा टैरिफ ठीक हो रहा है? काफ़ी हद तक हो रहा है। अमेरिका नहीं तो माना ना, हम भी अपनी जगह खड़े रहे कि साहब हमारा ये मुद्दा है, हमारी ये पोजीशन है टैरिफ्स के ऊपर, हम उस पर खड़े रहेंगे चाहे आप कुछ भी कीजिए। अगर आप हमारे संग नहीं ट्रेड करना चाहते कोई बात नहीं, वी विल ट्रेड एल्सवेयर। सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट, एक काउंटर है सर, लेकिन ट्रंप को फैक्ट चेक करने से थोड़ी ना हमारी इकोनॉमी नीचे हो जाएगी, या फैक्ट चेक करना चाहिए। अगर वो कह रहा है कि मैंने वेवर दिया, मैंने छूट दी, तो वो वही समाजवादी पार्टी, वही कांग्रेस, ऑपोजिशन का ये कहना है कि इट्स लाइक डिग्रेडिंग योर ओन सॉवरेनिटी। ये आपने संप्रभुता को गिरवी रख दिया। आई एम नॉट रिपीटिंग। यस सर। नहीं, आप तो ये शुरू में बता चुके अपनी कमेंट्री में कि हमने कब रशिया से तेल लेना बंद किया। मैं तो उसको रिपीट नहीं करना चाहता था। यू ऑलरेडी स्टेटेड कि वी हैव नेवर स्टॉप्ड बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया। वेवर का क्या मतलब है? इट मीन्स नथिंग। ठीक है सर, आप बोलते रहिए जो आपको बोलना है। इसी मैंने उसको पॉलिटिकल में ले जाना नहीं चाह रहा था मैं। आपने तो अपनी ओपनिंग कमेंट्स में बता दिया था कि व्हेन डिड वी स्टॉप बाइंग? वी हैव ऑलवेज बीन बाइंग ऑयल। सोमनाथ भारती जवाब देंगे, फिर मैं अनुराग भाई आपके पास आऊंगा।